नमस्कार साथियों, बाइक गोपी चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मजे में भी होंगे। हमने आज फिर और एक नए किस्से से आप लोगों को रूबरू करवाने वाले हैं। आज के किस्सों में हमने भारतीय तिरंगे झंडे को डिजाइन करने वाले उस आदमी के जिंदगी से जुड़ी हुई किस्से को आपके सामने हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए कहानियों पे चलते हैं, शुरू करते हैं और एक नए किस्से तिरंगा झंडे के ऊपर। हम भारतीय होकर विदेशी झंडे को सलाम क्यों कर रहे हैं? झोपड़ी में बीत गया भारत का तिरंगा बनाने वाले पिंगली का जीवन। इंडियन फ्लैग क्रिएटर पिंगली वेंकैया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने वाला एक नौजवान जिसने अपना जीवन भारत का अपना झंडा बनाने और उसे राष्ट्रीय ध्वज की मान्यता दिलाने के लिए समर्पित कर दिया। पिंगली वेंकैया का नाम शायद कम ही लोग जानते हैं। गुमनामी में ही एक झोपड़ी के अंदर उनका निधन भी हो गया। इंडियन फ्लैग डिजाइनर पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया एक ऐसा नाम है जिन्होंने शानदार उच्च शिक्षा और सरकारी नौकरी होने के बावजूद देश सेवा के लिए सब कुछ त्याग दिया। महात्मा गांधी की प्रेरणा पर उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की आज़ादी के नाम समर्पित किया और गांधी जी की सहमति से ही उन्होंने भारत का तिरंगा झंडा भी तैयार किया। साथ ही इसे भारतीयों का राष्ट्रीय ध्वज बनाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। यही पिंगली वेंकैया का बनाया तिरंगा झंडा ही है जिसे हम 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस जैसे मौकों पर सैल्यूट करते हैं। हालांकि भारत माता के इस लाल का जीवन गुमनामी में ही बीता और आज भी बहुत कम ही लोग उनके बारे में जानते हैं। पिंगली वेंकैया का जन्म 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जिन्होंने बलिदान, समृद्धि और शांति के प्रतीक भारत के तिरंगे झंडे को राष्ट्रीय ध्वज का दर्जा दिलाने के लिए उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी। कई भाषाओं और खेती का शानदार ज्ञान रखने वाले पिंगली का ज्यादातर जीवन देश सेवा में ही गुजरा। उन्होंने मद्रास से हाई स्कूल के बाद आगे ग्रेजुएशन की पढ़ाई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से की। कैम्ब्रिज से पढ़ाई करके लौटने के बाद पिंगली ने पहले रेलवे गार्ड और फिर लखनऊ में भी सरकारी कर्मचारी के तौर पर नौकरी की। इसके बाद जापानी और उर्दू भाषा सीखने के लिए लाहौर के एंग्लो वैदिक महाविद्यालय चले गए। भूविज्ञान और किसी के खास लगाव रखने वाले वेंकैया ने कई भाषाओं का ज्ञान हासिल किया। इसके बाद महज 19 साल की उम्र में ब्रिटिश सेना में अधिकारी के पद पर पहुंच गए। सेना नायक रहते हुए अंग्रेजी सेना की ओर से दक्षिण अफ्रीका में एंग्लो बोअर युद्ध का हिस्सा बने। दक्षिण अफ्रीका में एंग्लो बोअर युद्धों के दौरान ही पिंगली की मुलाकात गांधी जी से हुई, जिन्होंने उन्हें इतना प्रभावित किया कि वे सब कुछ छोड़कर भारत लौट आए और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बन गए। इसके बाद ही उनके अंदर अपने देश के लिए झंडा बनाने की चाह जागी। पिंगली का कहना था कि हम भारतीय होकर एक विदेशी यानी ब्रिटिश झंडे को क्यों सलाम करें, और उन्होंने गांधी जी के सामने देश का अपना झंडा बनाने की बात कहने पर महात्मा गांधी ने उन्हें ही यही दायित्व सौंप दिया। यहीं से भारत का झंडा बनाने का इतिहास नए सिरे से शुरू हुआ। साल 1916 से 1921 के बीच पिंगली ने कई साल तक दुनिया भर के झंडों का अध्ययन करने के बाद 30 डिजाइन पेश किए, जिसमें आज का हमारा तिरंगा झंडा भी शामिल था। महात्मा गांधी की ओर से विजयवाड़ा की बैठक में मंजूरी मिलने पर 1931 में तिरंगे झंडे को अपनाने का प्रस्ताव पारित हुआ। पिंगली के झंडे में कुछ संशोधन किए गए, जहां सबसे ऊपर लाल रंग को केसरिया से बदला गया। इसी के साथ केसरिया सफेद और हरे रंग के साथ बीच में चरखे के निशान वाला झंडा 1930 में तैयार हुआ। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने पिंगली के झंडे को ही राष्ट्रीय ध्वज माना। कुछ समय बाद एक संशोधन में चरखे को हटाकर तिरंगे के बीच में सम्राट अशोक के धर्मचक्र को शामिल किया गया। यही हमारा आज का तिरंगा झंडा है। भारत के अपने झंडे को देश की पहचान बनाने का पिंगली का सपना साकार हुआ। हालांकि उनका नाम गुमनाम ही बना रहा। 4 जुलाई 1963 को इसी गुमनामी में एक झोपड़ी के अंदर उनकी मौत भी हो गई। साल 2009 में पिंगली वेंकैया के काम को भारतीय डाक विभाग ने सम्मान देते हुए उनके नाम पर एक डाक टिकट जारी किया।
इसके बाद ही कोई लोगों को हमारे तिरंगे के रचनाकार के बारे में पता चला। अब आप भी तिरंगे झंडे को सैल्यूट करते हुए पिंगली वेंकैया का नाम जरूर याद रखिएगा। धन्यवाद साथियों, इस वीडियो में हमने भारतीय तिरंगा झंडे को डिजाइन करने वाले पिंगली वेंकैया के जिंदगी से जुड़ी हुई किस्से को आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।